हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 4। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमको किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू फाइंड करना हो, वैल्यू पता करनी हो, तो वो कैसे निकालते हैं आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ के आए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जहां पे नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे वही सीखना है कि कैसे होती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स भी होते हैं जिसको हम लिटरल्स भी बोलते हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम रिप्लेस करते हैं, यानी कि हटाते हैं, और उन वेरिएबल्स के बदले उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, जो नंबर में उनकी वैल्यूज दी हुई है, उसको रख देते हैं। ओके, अभी कैसे देखते हैं, कैसे रखते हैं वैल्यू, कैसे रिप्लेस करते हैं, तो इसको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे इस एग्जाम्पल में बोला गया है इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a b पर 3 की पावर -7a पर 2 की पावर b पर 2 की पावर प्लस 5b c पर 3 की पावर। यानी कि स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब है इफ, यानी कि अगर a जो है वो उसकी जो वैल्यू है a की वो 2 है, b की वैल्यू यानी कि b इक्वल है 3 के, यानी कि b की वैल्यू 3 है, और c इक्वल है -1 के, यानी कि c की वैल्यू -1 है। ओके, इक्वल का मतलब होता है कि उनकी वैल्यूज दी हुई है। तो आपको फाइंड करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2a b पर 3 की पावर -7a पर 2 की पावर b पर 2 की पावर प्लस 5b c पर 3 की पावर। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो वैल्यूज दी हुई है, तो इन वैल्यूज को हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग यानी कि रख रहे हैं हम। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, यानी कि a b और c की जो वैल्यूज दी हुई है उसको हम पुटिंग यानी कि रख रहे हैं इसमें। तो चलिए इसको 1 बाय 1 रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या था, 2 था, तो पहले 2 रखेंगे। फिर a है, तो a की वैल्यू कितनी थी, 2, तो हम a के जगह पे 2 रखेंगे और ब्रैकेट बना देंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे a नहीं लिखना है क्योंकि a के बदले हमने 2 लिख दिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर देखिए क्या है b, तो b कितना था, 3, तो उसके बदले लिखेंगे 3, और देखिए b पर क्या था, 3 की पावर थी, तो b के बदले हमने 3 लिखे, तो उस पर जो पावर है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 3 पर 3 की पावर हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 7 है तो 7 आएगा, फिर a है, a यानी कि कितना था, उसकी वैल्यू 2, तो a के बदले रखेंगे 2। ओके, अब a पर 2 की पावर, तो 2 पर 2 की पावर। ओके, पावर को आप छोड़ नहीं सकते। फिर क्या है b कितना था, 3, तो लिखेंगे 3। अब b पर कितने की पावर थी, 2 की, तो यहाँ पे 3 पर 2 की पावर जाएगी। फिर ये क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर क्या है 5, तो लिखेंगे 5। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे b है, b यानी कि कितना है, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर उसके बाजू में c है, और c जो है देखिए c की वैल्यू -1 है, राइट, तो लिखेंगे यहाँ पे -1। अब देखिए c पर 3 की पावर है, तो -1 पे आ जाएगी 3 की पावर। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से वैल्यू पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, वैल्यू पुटअप करना, यानी कि जो वैल्यूज दी हुई है वेरिएबल्स की, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उनके जगह पे उनको रिप्लेस करके, उनको हटा करके उनकी वैल्यूज को रखना। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू पुटअप करना। तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ओके, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, हमने जो है वैल्यूज को पुटअप कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे 2a b पर 3 की पावर है, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ते हुए आए कि इनके बीच में, यानी कि 2a और b के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि यहाँ पे 2 और 3 पे 3 के पावर के बीच में यहाँ पे कोई भी साइंस नहीं, मतलब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या है, मल्टीप्लाई है।
ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इन पावर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पावर्स कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 पर यहाँ पे 3 की पावर है, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 3 पर 3 की पावर का मतलब होता है कि 3 को 3 बार लिखिए। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा हो जाएगा 27। तो लिखेंगे अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 27। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 2 पर 2 की पावर यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 बार है, तो 2 2 सा हो जाएगा 4। ओके, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 पर 2 की पावर है यानी कि 3 2 बार होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9। ओके, क्लियर है। फिर है प्लस, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए -1 कितने बार है, 3 बार है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ पे -1 पे 3 की पावर है तो -1 का मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जो माइनस वाला इंटीजर होता है, ओके, अगर 2 हैं तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाता है, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल। ओके, एक माइनस बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर और एक माइनस वाला इंटीजर होता तो माइनस से माइनस कटता, तो एक माइनस से एक माइनस कट जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 एंड 1 में इंटू फिर से 1 की तो 1 1 जा 1 और एक माइनस बचा हुआ है तो -1, तो आंसर कितना आएगा -1। ओके, लिखेंगे -1। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हमको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 27 2 जा कितना होता है 54 एंड 54 2 जा ये होता है 108। ओके, तो 108 लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करने पे, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, चलिए करते हैं 28 में मल्टीप्लाई करते हैं 9 को, ये रफ में करना है स्टूडेंट्स आपको। ओके, तो 9 8 जा हो जाएगा 72, तो 2 आएगा, 7 कैरी गया और 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 हो जाएगा 25, तो कितना आया 252 लिखेंगे, 252। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, तो 15 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में यहाँ पे देखिए एक माइनस बचा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो माइनस भी यहाँ लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यहां से हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस और माइनस जो साइन है ये एक साथ आ जाएंगे, और मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस और माइनस एक साथ आते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं किसमें, माइनस में, राइट। प्लस माइनस जब भी एक साथ आते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं माइनस में। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 108, ओके, देन माइनस है, फिर 252 है, एंड ये जैसे हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एंड 15। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चलिए इन इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। देखिए 108 के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, एंड 252 के सामने माइनस है, तो अपोजिट साइन से स्टूडेंट्स, तो अपोजिट साइन जब होते हैं इंटीजर्स के सामने तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट। माइनस करेंगे तो 252 में से हम माइनस करेंगे किसको, 108 को। चलिए माइनस करते हैं, तो 2 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, 4 माइनस 0 4 एंड 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 144। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद चेक करते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर 252 है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिए, जो बच गया है उसको भी लिखेंगे यहाँ पे -15। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इनको सॉल्व करेंगे। दोनों इंटीजर के सामने नेगेटिव साइन है, यानी कि सेम साइन है, माइनस है, तो जब भी सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लस। तो हम यहाँ पे 144 में प्लस करेंगे 15 को, तो 4 + 5 9, 4 + 1 5 एंड 1, यानी कि हो जाएगा ये 159, और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो यहाँ भी आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल
आंसर। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स, जब भी आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना हो तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और सिंपली जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।